हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। इस वीडियो में हम रिसेंटली अनाउंस्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA। ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ही नहीं, लेकिन ये वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि कॉपरेशन इन सर्विस एक्सपोर्ट्स, स्टूडेंट वर्क वीज़ाज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन शेफ्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर्स। यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के हिसाब से इस अग्रीमेंट के बाद जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ गुड्स ट्रेड अभी 31 बिलियन US डॉलर्स है, वो बढ़कर 45 to 50 बिलियन US डॉलर्स हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। ये वीडियो हमने इंडियन गुड्स एक्सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है और हम इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का फ़ायदा लेके आपका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपांड कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट के अंडर COO यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन के समय कुछ मिस डिक्लेरेशन कर लिया तो फिर आप आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो इस वीडियो में हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स इसमें एलिजिबल हैं, ये एग्रीमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है और COO का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबको पता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मेजर मकसद ये होता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट के गुड्स हैं उसको इंपोर्टिंग कंट्री में ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी या लेसर इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट मिले। सो साफ्टा, आफ्टा, इंडिया दुबई सीपा के बाद अब इस लिस्ट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA भी ऐड हो चुका है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA अप्रैल 22 में साइन हुआ था एंड 29 दिसंबर 2022 के बाद ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है। इस एग्रीमेंट के मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 29 दिसंबर 2022 के बाद 96% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स बाई वैल्यू को ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा मिलेगा इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स कवर हुए हैं उसके बिगेस्ट बेनिफिशरीज मोस्ट टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स हैं, सम एग्रीकल्चरल आइटम्स, देन फिशरीज, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, ज्वेलरी, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रेलवे वैगन्स, सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल गुड्स हैं। इस एग्रीमेंट के आ जाने के बाद इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा करके रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स ही एक्सपोर्ट करता है, सो इनडायरेक्टली इसमें इंडिया का ही फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आता होगा कि क्या आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट के अंदर कवर्ड हैं या नहीं। इसके लिए आपको एनेक्सर 2A शेड्यूल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को रेफ़र करना होगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस लिस्ट में HS कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बेस रेट और स्टेजिंग कैटेगरी स्पेसिफाई की गई है। स्टेजिंग कैटेगरी दो टाइप की है, दैट इज़ A एंड B5। स्टेजिंग कैटेगरी A का मतलब यह है कि उन प्रोडक्ट्स को जिसको स्टेजिंग कैटेगरी A दी गई है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया में 29 दिसंबर 2022 के बाद ज़ीरो हो जाएगी, और जिन प्रोडक्ट्स को स्टेजिंग कैटेगरी B5 दिया गया है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में घटेगी और एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स वो भी ज़ीरो हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है कर्टेंस, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी है अभी 5% और उसको स्टेजिंग कैटेगरी A दिया गया है। इसका मतलब 29 दिसंबर 2022 के बाद जो कर्टेंस एक्सपोर्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया में तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो लगेगी। एंड जो सेकंड एग्जांपल है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स, जिसकी अभी इंपोर्ट ड्यूटी 5% है, उसकी स्टेजिंग कैटेगरी B5 दिया गया है। B5 का मतलब फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो एवरी ईयर 1% से घटेगा, दैट इज़ 4%, 3%, 2% एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स वो भी ज़ीरो हो जाएगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एनेक्सर 2A में फॉल होता है तो उसको रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन के क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करना होगा टू गेट द प्रेफरेंशियल ड्यूटी एक्सेस। जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम इंडिया दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया इन 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इट इज़ होली ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड सेकेंड कंडीशन इज़ कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंटायरली इन इंडिया यूजिंग नॉन ओरिजिनेटिंग मटीरियल्स, दैट इज़ इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स। ये दोनों कंडीशन को हम बाय वे ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ होली ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट के गुड्स हैं वो या तो इंडिया में ग्रो होने चाहिए या तो वो 100% इंडियन रॉ मटेरियल से बने हुए होने चाहिए। सो इसका एक कॉमन एग्जांपल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ वेरी क्लियर। रिगार्डिंग द सेकेंड कंडीशन, अ प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया अगर वो चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन एट चैप्टर लेवल, एट टैरिफ हेडिंग लेवल और एट टैरिफ सब हेडिंग लेवल होता है, एंड और वो क्वालिफाइंग वैल्यू कंटेंट दैट इज़ QVC का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ये सारे टर्म्स को हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन के सेक्शन में समझेंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आपका प्रोडक्ट होली ऑब्टेन्ड और ग्रोन इन इंडिया नहीं है तो आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन दैट इज़ एनेक्सर 4B को रेफ़र करना है, और फिर ही आपको पता चल पाएगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA में कवर होंगे या नहीं। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन लेट अस डिस्कस प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स को हम 3 एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इमेज में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, कैरेट्स, इनके सामने कंडीशन लिखी हुई है WO दैट इज़ होली ऑब्टेन्ड। इसका मतलब इन प्रोडक्ट्स को अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के प्रेफरेंशियल ड्यूटी बेनिफिट के लिए क्वालिफाई होना है तो इट शुड बी होली ऑब्टेन्ड और ग्रोन इन इंडिया। एग्जाम्पल नंबर 2, इमेज में आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पास्तास, अगर उसको इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के बेनिफिट के लिए एलिजिबल होना है तो उसके सामने कंडीशन दी गई है दैट इज़ CC का मतलब है चेंज इन चैप्टर लेवल, दैट इज़ पास्ता को बनाने के लिए जो भी नॉन ओरिजिनेटिंग रॉ मटेरियल्स दैट इज़ इम्पोर्टेड मटेरियल्स यूज़ हुए होंगे उनके जो HSN कोड्स हैं उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स फाइनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट दैट इज़ पास्ता के HSN कोड के फर्स्ट 2 डिजिट से डिफरेंट होने चाहिए, तो ही वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल नंबर 3, इमेज में आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है इमिटेशन ज्वेलरी, उसके सामने कंडीशन दी गई है CTSH प्लस QVC 1.5%। इसका मतलब ये है कि अगर इमिटेशन ज्वेलरी को इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के प्रेफरेंशियल ड्यूटी के लिए एलिजिबल होना है तो उसको CTSH प्लस QVC 1.5% का दोनों का क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। CTSH का मतलब ये है कि जो इमिटेशन ज्वेलरी को बनाने के लिए नॉन ओरिजिनेटिंग रॉ मटेरियल्स या इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं उसके फर्स्ट 6 डिजिट का जो HSN कोड है उसके HSN कोड के फर्स्ट 6 डिजिट वर्सेस इमिटेशन ज्वेलरी के फर्स्ट 6 डिजिट्स में एक डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, एंड प्लस QVC 1.5% का क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए। QVC को करेक्टली कैलकुलेट करने के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं सब पैरा 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ आर्टिकल 4.6 अंडर चैप्टर 4 रूल्स ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर एक बात और नोट करने जैसी है कि सारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन के अंडर अभी तक कवर नहीं किया गया है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो अगर आपका प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन के एनेक्सर 4B में नहीं मिलता है तो उसका जो क्वालिफाई होता है कि नहीं उसको कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल फार्मूला दिया गया है एज पर द इमेज। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो फाइनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है
उसको बनाने के लिए 5 to 6 छोटे छोटे नॉन ओरिजिनेटिंग रॉ मटेरियल्स लगते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स लगते हैं। और ये 5 से 6 नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स में से 2 से 3 मटेरियल्स जो हैं वो चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाते, दैट इज़ CC, CTH और CTSH का क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल कर पाते, और जिसके वजह से आपको ECTA का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 4.8 डी मिनिमिस अंडर चैप्टर 4 जो है ये आपके हेल्प में आ सकता है। ये आर्टिकल ऐसा बोलता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट आइटम चैप्टर 50 to 63 के अंदर नहीं आता है तो वो एक्सपोर्ट आइटम आपका ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएगा अगर ऑल सच नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल्स जो चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल कर पाते, उनकी टोटल वैल्यू इज़ लेस देन 10% ऑफ द टोटल FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। इन द सेम वे जो भी सारे एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जो चैप्टर 50 to 63 के अंदर फॉल होते हैं वो आपके ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया कहलाएंगे अगर द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल सच नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल does not exceed 10% of the total quantity of the export goods. So लास्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कैसे करना है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन CO कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है एंड इट इज़ अ कंपल्सरी ऑनलाइन प्रोसेस, मतलब मैनुअल एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। एप्लीकेशन आपको विद इन 5 days ऑफ द डेट ऑफ एक्सपोर्ट करना है। द कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो है डिजिटल सिग्नेचर, शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग एंड पैकिंग लिस्ट। एप्लीकेशन करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज इशू हो जाता है। एफ्लियो ग्रुप में हम DGFT, कस्टम्स और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक्सपर्ट हैं फॉर लास्ट 10 years। सो हमारे वास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बेस से आपका जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर का CO एप्लीकेशन है वी कैन डू इट ईजिली एंड हेज़ल फ्री मैनर। सो कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स के सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स ऑन WhatsApp etc. Thanks a lot for watching.